कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो क्लास 9th का जो मैथ का एग्जाम है जो कल होने वाला है 25 सितंबर को। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इन क्वेश्चन आंसर को कर लेना। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। बहुत ध्यान से देखना और आखिरी तक देखना, हो सके तो इन्हें शायद नोट कर लो और इन पर रिसर्च करना शुरू कर दो, इनको ढूंढना शुरू कर दो और नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लेने हैं। एग्जाम लेने के लिए आपका बहुत ही कम समय बचा है, आपका एग्जाम होने वाला है। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है √3 0.38 के बाहर है, इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। क्या है? 0.38 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जा सकता है। हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, हर बार सैंपल पेपर में आता है, हर बार आता है। चाहे आपका फाइनल हो, चाहे मिड टर्म हो, चाहे सैंपल पेपर हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने के लिए, चाहे वो ऐसे हो, ठीक है। तो इन सब प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपको 3 नंबर लेने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप का आएगा जो 3 नंबर में आएगा। इनमें कोई सा भी आ सकता है, प्लस वाला आए चाहे ये वाला आए, लेकिन 3 नंबर में आएगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी डिजिट आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट आता है। 3 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है √3 को संज्ञा रेखा पर निरूपित कीजिए। 3 मार्क्स में आता है, चाहे √3 हो, √2 हो, √5 हो। इसको एक संज्ञा है, उस पर हमें निरूपित करना है डी के अनुसार, डी के द्वारा। तो उसे हमें निरूपित करना है और ये सब प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको 3 नंबर पूरे लेने हैं। यदि आपको एक प्रश्न समझ में आ गया तो आप और सारे प्रश्न आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न था जो हमारे 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 3 नंबर में आता है और कई सालों से रिपीट हो रहा है, ध्यान रख लेना भाई। 3/3 और 3/5 के बीच 3 अपरिमेय, अपरिमेय नहीं परिमेय संज्ञाएं ज्ञात कीजिए। कोई भी संज्ञा आ जाए, चाहे वो 3/5 हो और 4/5 हो, इसके बीच 3 परिमेय संज्ञाएं आ जाए, चाहे 7/5 हो और 8/6 हो, इसके बीच परिमेय संज्ञा ज्ञात करने को आ जाए। 3 बोले परिमेय संज्ञा, 4 बोले, जैसे भी बोले आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि इनके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप कहोगे भैया ये क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं थे, ये एग्जाम में आए हैं। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बिल्कुल, केवल यहाँ डिजिट और ये चेहरे चेंज हो जाएंगे, ये संज्ञा चेंज हो जाएगी। चाहे वो ये हो, चाहे ये हो, कोई और हो, जो एग्जामिनर के मन में आएगा, जो उसके दिमाग में आएगा, वो संज्ञा वो दे सकता है। हो सकता है आपके एनसीईआरटी की किताब का ही हो, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके जैसे प्रश्न आपको आने चाहिए, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है तीसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 5 नंबर। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा। केवल पूछेगा हल की ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? हल ज्ञात कीजिए। 5 अंक में आपसे पूछेगा, आप कहोगे इसमें क्या है, आप तो देखते ही डर जाओगे। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। पहले चैप्टर में आपने किया होगा हर का परिमेयकरण, जैसे 1 + √2। परिमेयकरण कैसे किया आपने? पहले इसको गुणा किया, ये वाली संख्या कहां चली गई? ऊपर चली गई, लेकिन जो निशान था वो चेंज हो गया, ठीक है। फिर आपने इसको किया गुणा, ये गुणा 1 से किया तो ये आ गया। उसके बाद आप देख रहे हो प्लस और माइनस हो गया, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा है। उसके बाद आपने पहली संख्या ऐसे ही लिख दी और उसके बाद ए का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया 2, तो ये आया 1 - 2/1। 1 लगाओ या मत लगाओ। उसी प्रकार आपको जैसे मैंने ये सॉल्व किया, उसको ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्व करना है। सबको सॉल्व करके आपको प्लस करना है, जो नीचे आएगा वो माइनस का आएगा तो माइनस करना है। उसके बाद काट के जो आंसर आएगा वो आपको देना है। क्वेश्चन आसान है, बस प्रोसेस लंबा है, प्रक्रिया लंबी है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है।
चाहे आप बेसिक के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमन स्टैंडर्ड के हो। ठीक है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड के हो चाहे बेसिक के हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, कल आएंगे। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आप जब एग्जाम देकर आओगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे, इनके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे। और इसलिए भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कल जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा और मैं वैसे ही इस चैनल पर आपके लिए आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की आती है मैं वो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, जो ऑफिशियल आंसर की है मैथ की वो मैं लेकर आऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद अपने आंसर आप चेक कर लेना। ठीक है, और इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि कल आपको कमेंट करना है कि क्वेश्चन आए थे नहीं आए थे, आपका भरोसा बढ़ जाए। आंसर की चेक करने के लिए भी इसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हो गए। प्रश्न नंबर 5 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मूल बिंदु के भुज और कोटि। जब आप जानते हो आपकी भुज ये होता है और कोटि ये होता है। ठीक है, पूछता है भुज और कोटि, तो मूल बिंदु ये है, इसके भुज और कोटि क्या होंगे, 0 और 0 होंगे। ये आपके लिए 1 मार्क्स में पूछा जाएगा एमसीक्यू टाइम में, तो आपको इस प्रकार उसका उत्तर देना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2x + y = x + 5 के 2 हल ज्ञात कीजिए। आपको कोई भी संख्या लेनी है, उसके बाद उसके 2 हल निकाल लेने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपके आएगा, 100% आएगा, कल आएगा, देख लेना आपकी। के का मान ज्ञात करना है। देखो ये आपको इक्वेशन दिया है, इसमें x की वैल्यू रखनी है, इसमें y की वैल्यू रखनी है और के का मान आ जाएगा। देखो निकालते हैं कैसे, के x के स्थान पे हमें क्या रखना है, -1 -2, ये आ गया y के स्थान पे हमें क्या रखना है 1, ये है 0, 1 कर दिया, ये माइनस क्या हो गया और ये हो गया -2, ये माइनस माइनस क्या हो गया, देखो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -, तो जो के की वैल्यू आएगी वो आएगी -2। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू टाइम में पूछा जाएगा, तो आपको 1 मार्क्स इसमें मिल जाएगा, 100% आएगा। केवल ये संज्ञाएं चेंज हो जाएंगी, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा के का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एमसीक्यू टाइम में आएगा। एक बिंदु है उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका उत्तर होगा अनगिनत। एक बिंदु है उससे हम इधर कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाता है। -2 और -5 किस चतुर्थांश में है, ये चतुर्थांश है, यहाँ आपको पता है प्लस होता है। ठीक है, यहाँ आपको पता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ पता है आपको माइनस होता है, यहाँ पता है आपको माइनस होता है। पूछ रहा है कि -2 और -5, आपको पता है भाई ये x होता है और ये y होता है, -2 और ये -5 इधर आएगा क्योंकि माइनस और माइनस इधर है। तो आप जान रहे हैं कौन से चतुर्थांश में, किस चतुर्थांश में, इसको हम चतुर्थांश 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं और इसको 4 कहते हैं। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चतुर्थांश 4। ठीक है, आपके एमसीक्यू टाइम में पूछा जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 10 इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 3 मार्क्स के लिए, और हर साल ये क्वेश्चन आता है, 2022 से लगातार आ रहा है, 2022 से लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए और बी का मान ज्ञात करना होता है। इस क्वेश्चन को सर्च करो, ढूंढो, लिखो, याद करो और अपनी कॉपी में नोट करो। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इनके मान ज्ञात करने हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए और एग्जाम में आपने अच्छे परफॉर्मेंस कर लिया ये क्वेश्चन के द्वारा, तो आप 100% पास हो जाएंगे। आपको टेंशन और चिंता करने वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।